एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ईरान अब इसी का फायदा उठा रहा है। दावा है कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को अपग्रेड किया है। ईरान अब सिर्फ रडार पर निर्भर नहीं है, उसने अपने बेवर 373 जैसे सिस्टम को ऑप्टिकल सेंसर से लैस कर दिया है। पुरानी डिफेंस तकनीक को भी आधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से अपग्रेड कर दिया है। दावा है कि रूस के एडवांस सिस्टम की रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान ने ऐसी तकनीक तैयार की है। यह सिस्टम बिना रडार सिग्नल छोड़े दुश्मन के विमान की हीट को पकड़ लेता है। ईरान के इस पूरे सिस्टम का सबसे घातक हिस्सा है SA-67 मिसाइल। SA-67 जमीन से हवा में मार करने वाली एक हाइब्रिड मिसाइल है, जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और कामिकाजी ड्रोन का मिश्रण कहा जा सकता है। ये लॉन्च होने के बाद किसी ड्रोन की तरह आसमान में मंडराती रहती है। इस मिसाइल में अपने ऑप्टिकल सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर भी जेट के इंजन से निकलने वाली गर्मी का पता लगा लेते हैं। जैसे ही टारगेट की पहचान होती है, ये मिसाइल तेजी से आगे बढ़ती है। आमतौर पर जेट्स खुद को बचाने के लिए फ्लेयर्स यानी गर्म गोले छोड़ते हैं, लेकिन SA-67 इतनी स्मार्ट है कि वो असली इंजन और फ्लेयर के बीच फर्क को समझ लेती है। ये सीधे जेट से नहीं टकराती, बल्कि उसके बेहद करीब जाकर ब्लास्ट हो जाती है। इस धमाके से निकलने वाली शॉक वेव और मिसाइल के टुकड़े जेट के इंजन या पंखों को तोड़ देते हैं, जिससे विमान तुरंत क्रैश हो जाता है। अगर ईरान आगे भी ऐसा करने में कामयाब रहा तो ट्रंप सेना के लिए हवाई ऑपरेशन भी मुश्किल हो सकता है। वैसे भी अब तक ईरान में हुए नुकसान का बढ़ता बिल ट्रंप को परेशान कर रहा है। अमेरिका का एक E-3 सेंट्री विमान तबाह हुआ, जिसकी कीमत करीब 4,600 करोड़ रुपए है। इराक में एक KC-135 एयर रिफ्यूलर गिरा, जिसकी कीमत करीब 700 करोड़ है। सऊदी में 3 और KC-135 एयर रिफ्यूलर टैंकर को नुकसान होने की खबर आई। अब तक 4 F-15 जेट गिर चुके हैं, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3,000 करोड़ है। इसके अलावा 15 MQ-9 रिपर ड्रोन गिरे हैं, जिनका नुकसान करीब 4,000 करोड़ के बराबर है। UAE, जॉर्डन और सऊदी अरब में 4 रडार ध्वस्त हुए हैं, जिसका नुकसान 18,000 करोड़ रुपए है। इराक में एक और रडार को नुकसान हुआ। बहरीन में 5th फ्लीट के सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल को करीब 300 करोड़ का नुकसान हुआ। इस हिसाब से देखें तो अब तक अमेरिका को करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अब ईरान युद्ध में उस धोखे की कहानी भी आपको बताते हैं, जिसकी भनक तेहरान को लग गई और वक्त रहते एक बड़ी साजिश पर उसने पानी फेर दिया। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गद्दारी का निर्माता और निर्देशक पाकिस्तान निकला, जो अमेरिका के साथ मिलकर ऐसे खुफिया षड्यंत्र पर आगे बढ़ रहा था, जिसमें ईरान के बचे खुचे नेताओं का भी सफाया हो सकता था। दावा है कि अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहा था। ईरान युद्ध पाकिस्तान को छवि चमकाने और ट्रंप की चापलूसी का सुनहरा अवसर लगा, तो उसने इस जंग में मध्यस्थता का पार्टनर बनना स्वीकार कर लिया। लेकिन अपनी धोखेबाजी वाले कैरेक्टर से वो बाज नहीं आया और एक्सपोज हो गया। अमेरिकी मीडिया हाउस द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान की पहल बुरी तरह नाकाम होती हुई दिख रही है। इस कोशिश का कोई मतलब नहीं रह गया है। एक्सपर्ट ये संकेत दे रहे हैं कि मध्यस्थता की आड़ में ईरान के नेताओं को मरवाने का प्लान था। एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने इसकी जानकारी भी दी। ये कहा कि ईरान को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के धोखे की जानकारी थी, इसीलिए किसी तरह की बातचीत से किनारा करना ही ईरान ने बेहतर समझा। खबरें हैं कि बातचीत का मकसद ईरानी लीडरशिप की लोकेशन का पता लगाना था, क्योंकि इजराइल ऐसा चाहता था। दावा है कि वार्ता के लिए ईरानी लीडरशिप के बीच आपसी संपर्क होता, जिससे उनकी लोकेशन मिल जाती, और लोकेशन मिलते ही एक झटके में ईरान के कई नेताओं का सफाया होने का खतरा था। लेकिन पाकिस्तान के धोखे का पता चल गया और साजिश सफल नहीं हुई। हालांकि ईरान पहले से ही लगातार यही कह रहा था कि उन्हें अमेरिका की नीयत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है।